राय सिद्धू कबीरवाला में 22 दिन के बाद बोरी में बंद लाश पुलिस ने की बरामद। 20 साला सीमा का कातिल निकला उसका अपना ही सगा भाई। क्या अहमद को उकसाया था उसके अपने ही सुतेले भाइयों ने? मामला गैरत का था या था कुछ और? सफाक मुलजिम ने किए क्या क्या इंकशाफात? ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। तो आपके अपने भाई के साथ आपका सगा भाई भी इसमें इन्वॉल्व है? जी। अहमद उसका नाम है? जी। अहमद का क्या मामला था? अहमद का कोई मामला भी नहीं था। घर आया तो घर में से पहले रिया घर, वहाँ से उसे ले गया, आगे उसे कत्ल कर दिए। पहले कोई अहमद के साथ कोई नहीं, कोई मामला, किसी किस्म की कोई चीज? नहीं, कोई झगड़ा शगड़ा नहीं था। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन आप थी घर पे ही थी? आप लोग सारे घर पर थे? जी जी। 13 तारीख का वाकया, 13 दिसंबर का। क्या बात हुई थी, क्या वाकया था? कोई बात भी नहीं थी, कोई मसला भी नहीं था। तो रात को भी कोई बात नहीं हुई। सुबह उठे हैं, वहाँ से उसे घर से ले गया, आगे उसे कत्ल। क्या कहा था उसने? क्या लेकर गया था? यहाँ से ले गया कि आओ घास को चलें। घास को ले गया, उसने कहा ठीक है मैं आती हूँ। जब यहाँ से ले गया आगे, वहाँ उसे कत्ल कर दिए। पहले कोई बात नहीं हुई थी? कोई झगड़ा नहीं हुआ था? कोई मामला नहीं हुआ था? नहीं, कोई बात भी नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई मामला भी नहीं है। अच्छा, FIR में आप लोगों ने, आपके वालिद ने जी 2 और बेटों को नामजद भी किया है, एक अहमद और 2 और। वो आपके सुतेले भाई हैं दोनों? नहीं, फिर मेरा सगा भाई एक है ना। सगा भाई एक है, वो सुतेले भाई हैं ना? जी जी जी। उनको नामजद किया है जी। उसकी वजह क्या लगती है आपको? उसकी वजह ये है कि वो पहले ज़मीन का मसला था ना। अच्छा। ज़मीन के मसले में से भाई हमने उनको कहा, मेरे अब्बू से उन्होंने ज़मीन ले ली थी ना, तो फिर हमने उनको कुछ भी नहीं कहा। तो फिर आगे वो हमारे साथ लगते रहे हैं। अच्छा, वहाँ से अहमद के साथ उनकी पहले की बनी हुई थी उसकी। अच्छा, अहमद जाता था उनके घर? जी जी, उनके आप लोग जाते आते थे? नहीं, वो अहमद अकेला जाता था। अहमद छोटा है उनसे? जी, सब बहन भाई से वो छोटा है। अच्छा, तो मेरे से बड़ा है। उसकी कैसे बनी हुई थी उनके साथ? वो उनके साथ मिला हुआ था ना। अहमद को वो पहले ले गए। लोगों को नहीं पता चला कि वो मिला हुआ है या आना जाना है या मिलना जुलना है? जी, जाता था उनके घर जाता था। अच्छा। तो हमें भी पता था, और ये बात तो हमारे दिल में नहीं थी ना कि उन्होंने ऐसा काम करना था। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੱਸੇ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਪੁੱਤ ਗਏ ਘਾਹ ਕੱਪਣ ਗਏ ਤੇ ਘਾਹ ਕੱਪਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ को आए। अच्छा। ਮੂੰਹ ਲੈ ਸਾ ਪੁੱਛੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਕਿੱਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਆਈ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਦਾ ਕਪੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਡੇ ਲੱਗੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਬਸ ਇਥੋਂ ਵੱਲ ਗੱਲ ਉਖੜ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਰਹਿਣ। अच्छा। और ऊपर पूछताछ करेंदे रहन, तस्दीक करेंदे रहन, कोई तस्दीक नहीं। अहमद ने कोई गाल नहीं की थी? कोई ना। वाल जिथे घाह कपेंदे पे उत्थे ही ना चक्कर लाए। जमीन टोया पट्टे होया आई, जमीन पट्टी हुई आई। अच्छा। पट्टी हुई उत्ते इना विच रख के पानी ला दिते। अच्छा। वो जमीन जिक्की हो गई है। ये वल दिहाड़ तो बाद वल वाइन दिते, दोबारा वल पानी लगा पिया है। इत्थे ही शक पाए गए। अच्छा। शक के कि ना बंदे ने आके पट्टो यहाँ के सही नहीं पटेंदे जब तक पुलिस ना सी नाल तां ये जेले उन्होंने को पता लग गया ये चक्कर लेंदे खड़े शायद हो सकते बरामद हो वने उन्होंने राती पट के तो उत्थे अच्छा। बाग पहले इस तू विगा उन्होंने छोरन दे ना कराया हो सी। अच्छा। वो दिन ये जेड़ी सारी माँ कुड़ी ते मतलब को 1 किला सानू दे जगह सारी थोड़ी है। अच्छा। ये पहले इन्हों का तकरार हाई। लेकिन अहमद को तो मेलबर्न आई ना, उन्हें भी मेलबर्न आई। और अहमद को मेलबर्न आई। हाँ। अहमद को हाथ से लेकिन मारन वाला तो अहमद है। हाथ से कारगिर देने ना। अच्छा। अहमद दे जब बामे वो नाट ले भाई माँ को मारते बहन को मारते जगह तू है ते असा उन्हों का मकसद ये है जिमें सुनी जी भाई अहमद बहन को मरे सी, माँ को मरे सी, FIR लगे सी जगह सारे दिन। अच्छा। नाज़रीन,
थाना सराय सिद्धू है और ये वो शख्स है, अहमद शाह इसका नाम है, 18 साल इसकी उम्र है, अपनी ही बहन को कत्ल किया है। मामला क्या था, वजह क्या बनी, 13 तारीख का 13 दिसंबर का ये वाक़या है। अपनी बहन के साथ ये जाता है, उसे अपने घर से लेकर जाता है और उसके बाद उसे कत्ल कर देता है और वहीं पर ही जहाँ पर कत्ल करता है उसी जगह पर ही गड़ा खोदता है और वहीं पर अपनी बहन को दफन करके वापस घर आ जाता है। 13 तारीख का वाक़या है ना? उस दिन 13 तारीख सुबह 9 बजे का टाइम था। मैं उठा, वो घर झाड़ू दे रही थी। मैंने उसे कहा घास काटने आना है, उसने कहा जी आना। मैं उसे वहाँ से ले गया। कुछ पहले भी जाती है तुम्हारे साथ घास? पहले भी जाती थी। अच्छा, तो वो रकबा अपना है? ये रकबा अपना। अच्छा, रोज जाते थे वहाँ पर? ये रोज नहीं, कभी कभी उन्हें लेकर जाते थे, लेकिन मैं रोज जाता था। अच्छा। तो उस दिन मैं उसे ले गया और वहाँ जाके ना मैं उसे, वहाँ जाकर क्या बात हुई थी? वहाँ जाकर वो छोटा सा दरख्त था, उसके ऊपर मैंने कहा इसके ऊपर चढ़ो। वो चढ़ गई तो उनमें छुरी लाई बैठा हूँ, लोही के अंदर लुकाई बैठा हूँ। मैं वो छुरी जड़ाना उनमें आके दरख्त हेठ लाया। वो हेठ लाती मैं आके ये पात्र बहुमन तो आप जड़ाना गाह वाट के घर चलना। अच्छा। वो या ये ठलती तो मैं सारे छुरियाँ मारनी शुरू कर दी थी। अच्छा, छुरी कहाँ से लाए थे? छुरी बाजार से लाया था। अच्छा, मारने के लिए? जी, मारने के लिए। प्लानिंग पहले बना ली थी तुमने? जी, प्लानिंग मैंने, आखिर उन्होंने मेरी इज्जत नहीं छोड़ी। उन्होंने इज्जत मुझे तुम्हारी बहुत तंग किया, मुझे मारा भी है उन्होंने। ये तुम्हारे से मैं बाद में पूछता हूँ, पहले ये बताओ कहाँ से लाए थे छुरी और प्लान कब बनाया था? जैसे ही भाई मैं अकेला बैठता था, सोचता था भाई इनके साथ क्या करूं। ना ये शादी करती हैं, दोस्त रखती हैं, रोज़ाना सुकून की गोलियां दे देती हैं रात को, और बहुत तंग हो गया था। अच्छा। सोच कर आखिरकार यही फैसला मैंने किया। मैंने कहा इस एक को मार देता हूँ, बाकी जो दूसरी है उसे खौफ आ जाएगा और माँ बाप को भी पता चल जाएगा कि ये क्या है। शामिल कौन था तुम्हारे साथ इस कत्ल में? इस कत्ल में मैं एक था। अच्छा, प्लान कितने दिन पहले बनाया था? प्लान तो मैं काम भी करता था भाई। काम क्या करते थे? ये घास भी काटता था, पल्लेदारी का काम भी करता था। यही हर वक्त यही सोचता था भाई इनके साथ क्या करूं। अच्छा, मार दो, यही हल निकला? तुमने यही हल निकाला, मार। कितने दिनों के बाद दरख्वास्त क्यों दी गई? 13 को ये मामला होता है कि बच्ची घर से जाती है और 22 तारीख को दरख्वास्त दी जाती है और उसके बाद जो है FIR और भी लेट होती है। FIR 10-15 दिन के बाद होती है। वजह क्या थी? सर, जब बच्ची गई ना, ये कह रहे थे कि बच्ची कहीं चली गई। वो लड़का खुद अहमद भी इधर आ रहा था, उसके भाई भी, और हम इधर आते थे, हमको धमकाते थे इधर कि आप आएँ इधर, आप आज लाते तोड़ देंगे। इधर रोड पे भी बहुत बात धमकी थी। अच्छा। फिर जब 22 तारीख को हमें पक्का यकीन हो गया कि इन लोगों ने ये काम किया, इनके अंदर है, ये हमें इनके साथ भी नहीं जाने देते, यहाँ भी नहीं आने देते, तब हम अपने मामा जान को ले गए, उनके वहाँ दरखास्त दिलाई। अच्छा। समझ आए ना? फिर उसके ऊपर ये वो जाते रहे, आबिद भी, ये आसिफ सकलैन भी और वो अहमद भी। उन्होंने कहा ये बच्ची बड़े भाई के पास है, ये ममून शाह उसके साथ पहले आप लोग ढूंढते रहे हो बच्ची हाँ। को कि बच्ची कहाँ है? 6-7 दिन इसी में लग गए, इसी में लग गए बच्ची कहाँ है। हाँ, लेकिन बच्ची जो है वो अपने भाई के साथ गई थी। हाँ, ना? ये उन्होंने वो कहा अहमद के साथ ही गई थी, ये तो आपको भी पता है। जी सर। इस मामले का तो पता है ना? 13 तारीख को वो जाती है सुबह 9 बजे अपने भाई के साथ। जी सर। उसके बाद क्या मामला होता है? अहमद शाह वापस आया, उसने कहा भाई बच्ची वहाँ से वापस चली आई थी, तभी वो शाम को आया घर। अच्छा। कहने लगा वो तो अभी मेरे से वापस आ गई थी, मुझे पता भी नहीं है। फिर 22 तारीख को हमने ये दरखास्त गुजारी वहाँ पे। फिर उसके बाद ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे वो जाते रहे, वहाँ पे ASI साहब थे या जो भी तशवीशी से उनसे बात होती रही। उन्होंने कहा भाई ये बच्ची इनके पास है, बड़े भाई के पास, ये पेश नहीं करेंगे। ममून शाह गलत आदमी है, उसका वालिद। फिर हमने जोर दिया कि जो भी है इसे यहाँ ओपन करो। फिर वो आपने उस यहाँ से मुकर गया कि बच्ची हमारे पास भी नहीं है। अच्छा। फिर वो जो लड़का था ना, वो थाने में भी कांपता रहता था, वो जो अहमद थे। अच्छा। उससे उसकी लात असल भाई है। थी। हाँ, जो असल भाई है, जो यहाँ से ले जाने वाला है। ले जाने वाला है। फिर उसे उम्र यहाँ क्या से है अहमद? उसकी 17 से 18 साल है। 17-18 साल। और बाकी जो सुतेले भाई हैं वो बड़े बड़े हैं। हैं, वो बहुत बड़े हैं भाई, 30-40 से ऊपर हैं। सही है सर। ये रकबे का मसला, इनकी वालदा के नाम रकबा 1 एकड़ और जो अहमद है उसके नाम भी 1 एकड़ है। वो 3-4 साल से उनके साथ ही रह रहा है, वो उसे अपने साथ रख रहे, इधर नहीं आता था। यानी आता था? नहीं आता था। अच्छा। इन 10 दिनों में आया जब तो ये अपने काम वालिद के साथ, मामून शाह के साथ अहमद की नहीं बनती थी बिल्कुल भी। और रोड पे कई बार उन्हें मारा भी है इस अहमद और आबिद ने।
अच्छा, पहले भी तशद्दुद वालिद का को? निशाना बनाया। हाँ, वालिद को मारते जी हाँ, रहे। वालिद को। उसे कहते थे ये बकाया रकबा हमें दो, उसने अपनी बेगम के जो नाम तो कराया। जाना था। फर्स्ट जनवरी को पुलिस के पास एक एप्लीकेशन आती है महमूद शाह की तरफ से। वो ये बताता है कि जी उसकी बेटी समिया जो थी वो अपने भाइयों के साथ गई थी खेत में चारा करने के लिए, और उसके भाई वापस आ गए लेकिन उनकी बेटी वापस नहीं आई। उनको शुबा था कि उनके भाइयों ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया है। इस एप्लीकेशन पे पुलिस ने फिर एक FIR रजिस्टर की किडनैपिंग की, और उसके बाद फिर वो पुलिस ने अपनी तफ्तीश की। इसमें एक जो नॉमिनेटेड मुलजमान थे जो कि मगविया के भाई थे, उसमें से एक अहमद शाह, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और उसका फिर रिमांड लिया गया, उसके साथ इंट्रोगेशन की। इंट्रोगेशन में फिर ये बात सामने आई, उसने बताया, इंकशाफ किया कि जी 13 तारीख को उसने अपनी बहन को मर्डर कर दिया था, और उसके बाद उसकी लाश जो है वो उसने एक दरख्त के नीचे छुपाई। फिर बाद में जब वो शाम हुई, रात के टाइम अंधेरा जब हुआ, तो उसने फिर वो लाश को वहाँ से फिर उसने उसके मज़ीद जो है वो टुकड़े किए हैं। उसके बाद उसने उसको बोरी में डाला है। फिर करीब ही एक और बाग था, वहाँ पे उसने उस लाश को छुपा दिया था, और उसके साथ फिर वो जो आला कत्ल था वो उधर कहीं आसपास छुपा दिए थे। और उस मगविया के पास एक मोबाइल फ़ोन भी था, उसका लॉकेट भी था, वो उसने मुख्तलिफ़ जगहों पे वहाँ पे छुपा दिए थे। इसके इस इंकशाफ पे फिर वो पुलिस उनको वहाँ पे लेके गई, उसकी निशानदेही पे फिर वो डेड बॉडी भी हमने रिकवर कर ली, और उसके बाद फिर जो आला कत्ल था वो भी हमने रिकवर कर लिया। मोबाइल फ़ोन और उसके जो लॉकेट था वो भी हमने रिकवर कर लिए। जेड़ा मतरई माल आ रकबा घेंदे ना ने घेंदे दा सताई कोई मार खते सु तो मतरई मां कोई मार खते सु। असं तू आ जा रहे हैं, अस इसलिए जगह नु वेखिया भी थल्ले जा रही है। अच्छा। इस वजह तो सानू शक हो गया कि जी 13 तारीख को उसने अपनी बहन को मर्डर कर दिया था। यही वो जगह थी, लेकिन यहाँ से दोबारा उसकी लाश को निकाल लिया गया। और ये एक बंदा इसमें शामिल नहीं है क्योंकि उस पर तशद्दुद भी किया है बेईमाना। उसके बाद उसके टुकड़े किए हैं, 6 टुकड़े करके उसको दफन किया है। नाज़रीन, वहाँ से घर से हमने सफ़र किया है तकरीबन 5-6 मिनट का, और यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर अहमद अपनी बहन के साथ सुबह 9 बजे आया था, और यहाँ से घास काटनी थी उन्होंने। दोनों यहाँ पर मौजूद थे। ये जगह नीचे थल्ले चली गई है सर, जब पानी लगा है ना सर, ये थल्ले चली गई है। अच्छा। फिर उन्होंने उधर मिट्टी पा दी थी सर, फिर होर थल्ले चली गई। फिर पुलिस के मुताबिक जो लाश बरामद हुई तो ये फिर उन्होंने इतों कट ली है। ਤੁਸੀਂ पहले आए सी इत्थे? जी सर, इतने शुरू तो जल्ले वाकई चल रहे आई ना, असी ये जगह वेखी सी। वेखी सी? जी सर। शक सी इस जगह दा? ये सर 22 तरीक ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ इस जगह ते पूरा शक हो गया जी। अच्छा। 24 से 25 तरीक ਨੂੰ भई ये जगह कुछ है। फिर उस तो बाद ये जगह उन्हें यकदम खोल ते फिर दोबारा पानी ला देता सर। अच्छा, अभी भी इस जगह की ज़मीन देखी जा सकती है कि जिस तरह से अभी ताज़ी मिट्टी इसके ऊपर डाली गई हो, अभी भी उसमें वो पुख्तगी नहीं है ज़मीन में, और यही वो जगह थी। लेकिन यहाँ से दोबारा उसकी लाश को निकाल लिया गया। इनको शक पड़ता है कुछ दिन के बाद कि यही वो जगह है। मुझे आप ये बताओ कि इलाके वालों ने, अहले इलाका ने नहीं देखा इतनी बड़ी वारदात हो रही है, एक लड़की को कत्ल किया जा रहा है और फिर उसके बाद गड़ा खोद कर उसे दफन कर दिया गया है, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं हुई, किसी ने कोई नहीं देखा। खुला इलाका है, दिन का वक्त है। सर किसी को भी यहाँ ऐसा कोई इल्म ही नहीं, हमें सानू कोई पता नहीं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਦੂਰ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਕੁਣਾ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਭਾਈ ਆਬਿਦ ਮਿਰਾਲੀ, ਭਈ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਠਾਓ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। अच्छा। फिर जदों उन्हें इस बच्चे ਨੂੰ उठाया SHO साहब ने, फिर उसने सारा कुछ ये किया भाई पहले इतने पूरी हो जाए, फिर दूसरी जगह सनी देखी, फिर कब लेकर गए थे यहाँ से? वो निकाल कर कब लेकर गए हैं? ये पुलिस को उन्होंने बताया, हमें नहीं बताया। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਗੂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸਾਂ ਇੱਥਾਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲੇ ਦੇ ਵਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਇਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਦੀ, ਅਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂੜ ਮਦੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਾਏ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲਸਾ ਜਾ ਆ ਰਿੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਬੈਠੀ किसने ਹੈ। रसाई के जा बह गई है? ਮਾਮੇ ਮਦੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਤਾਂ ये रकबा किंदा है?
ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਕਬਾ मामून शाह दा अपना रकबा जा, है। जा। अच्छा सही ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਵਦਨ ਉਹ ਕੋ ਆਦਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜ ਵਾਂਝੇ ਰਕਬਾ ਸਾਕੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੀ ਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰਕਬਾ ਉਹ ਵੀ ਆਦਨ ਸਾਕੂ ਦੇ न ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਮਾਰ ਘਤੇ ਸੁਣ ਮਾਸ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਉਤਾਂ ਖੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਪਜਲੋ ਉਹ ये आई खड्डा ये जा आई खड्डे ਇਹ दी। ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡਾ ਹੈ हाँ। ਅਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥਾਂ ਆ ਡਿੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਥਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਇਹ ਖੱਡਾ ਤਲੇ ਬੈਠਾ ਹਥਿਆ अच्छा लेकिन तुसा ऊ वेले नहीं डिठा क्यों खोद के डेग गिनो आ अगर ऊ वेले डेग गिनो आ ते तो पता लग बने आ इतने ना, दिन तो इंतजार ना करना पवे मैं- या पुलिस को आखो आजा ਸਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15-16 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਇਥਾਂ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਗੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਗੂ ਇਥਾਂ ਪਤਾ ਕਨ ਹਾਂ हाँ। असा इतना पानी लगा खड़ा वो पानी जो सूखे वाला हूँ तो बाद उन्हें फौरन पानी बिया ला देते भी ताकि इतना कोई बंदा देखे ना कौन अहमद आप लावेंदा ही पानी अहमद इला वेंदा अहमद जड़े भाई बिरान भिरा जड़ा मतराए भिरा ओ भी नाल हन जड़े पानी था आ लाए ने ई वास्ते जड़ा सागू जड़ा पता लगा असा वाला जड़े पुलिस को आई के भी ए खड्डा जड़ा सागू बरामद कर दो पुलिस आई के जड़ा सब चलो बरामद तो नल करा गिनते हैं उन तो बाद उन्हें जड़ा पता लगे भाई ए खड्डा हुनी तो बरामद करवे न ओ वाला इतो काट के वाला कि भी जा कितने डिया बाद आ गए नो ए कोई पता का नहीं तो कितनी दिन बाद वो जड़ा चाह गए वो वाला जड़ा दूजी जाते वांज के उन्हें जड़ा वाला जड़ा पुलिस जोर की ते अहमद को उन्हें जड़ा वाला अहमद को जड़ा गिरफ्तार करके उन तो बाद जड़ा वाला अहमद देशे भी असा ई जाते जड़ा ऊ यो कीते से सही सही मामला होता है जी और सगा भाई ही कातिल निकलता है अपनी बहन का और ये जायदाद ये ज़मीन उसकी अपनी थी अहमद की अपनी ही थी और यहीं पर वो अपनी बहन के साथ मौजूद था और यहीं पर ही उस शख्स ने अपनी बहन को कत्ल किया और यहीं पर ही उसने उसे दफन कर दिया। कितने दिन पहले लेकर आए थे छुरी में तकरीबन 5-6 दिन पहले लाया था। अच्छा 5-6 दिन पहले खरीद के लाए हो? जो खरीद के लाया। किसी और के साथ मशवरा किया था? नहीं जी। अपने भाइयों के साथ जो कि नहीं, तुम्हारे सुतेले भाई हैं? ये सुतेले भाई हैं लेकिन किसी के साथ मैंने मशवरा नहीं किया। मशवरा नहीं किया जी। तो उस वक्त शामिल कौन था वहाँ पर? उस वक्त उसको कत्ल करने में सिर्फ मैं था और मेरी बहन थी। तुम दो वहाँ पर मौजूद थे और तुमने छुरियों से वार किए मैंने उसके पूरे जिस्म के ऊपर? नहीं, पूरे जिस्म सर के ऊपर, सर पर वार किया मैंने उसके सर पे यहाँ पर मारने शुरू की। अच्छा। और वो उसने हाल द्वाड़ के हाल हाल गति बाज बगी जब थोड़ा जाए औलाद गेट इतना सफर दूसरे क्यारे चपेट गए जाते आखिरकार वो गिर गए और वो जान बचाती रही और तुम मारते रहे उसे। भागी उसने हाल हाल बहु गति तो थोड़ी जे सफर भजी अगले क्यारे वांते वो डाए भाई ते मैं जड़ा ना ओदे गर्दन कटनी शुरू कर दी थी उसले अपनी बहन की? जी अपनी बहन की सगी बहन की गर्दन काटते रहे तुम? उस वक्त कोई ख्याल नहीं आया कि बहन है ये तुम्हारी? जब उन्होंने मुझे बहुत जलील किया और क्या जलील किया तुम्हें? उन्होंने दोस्त रखे, मोबाइल रखे, रात को सुकून की गोलियां दी, समझाता था और मारती नहीं। मैंने जो उसके पास मोबाइल मैंने जब उसे मारा वो गिरी। इसका मतलब मोबाइल निकल आए तो मार दो, किसी के पास मोबाइल है तो उसे मार दो। नहीं मोबाइल लाजमी नहीं, मोबाइल निकल आए या मार दो। बात ये है भाई मोबाइल भी रखो लेकिन अच्छाई करो, कुछ ये लोगों के साथ यारियां दोस्तियां। अच्छा। रात को मोबाइल पर बात करती थी किसी के साथ? ये करते थे जी। मोबाइल पर बात करती थी इसलिए उसे मार दिया तुमने कि मोबाइल पे बात क्यों करती है? तुम भी तो करते हो कि मोबाइल पे बात? नहीं मोबाइल पे बात करती थी लेकिन रात को सुकून की गोलियां देकर टाइम बनाकर चली जाती थी। उसके बाद क्या किया था? उसके जेब से मोबाइल निकाला, जर्सी की जेब से मोबाइल निकाला, सुकून की गोली जो चीज़ उसकी निकली वो मैंने अपनी जी गोलियां भी थी। अच्छा उसके बाद वो मैंने अपनी जेब में डाल दी और उसके बाद मैंने उसको टांग पकड़ के ना ध्रुव लाए पकड़ नाल नाल उत्थे हाथ रखा सर दे काने च मेरी कई लुकी पई है कई चाय पगो। कई भी पहले लेकर आए थे? या पहले पूरे मंसूबे के साथ ये शख्स आया था और मंसूबे के साथ ही अपनी बहन को, सगी जो इसकी बहन है इससे बड़ी है वो 1-2 साल, उसको लेकर जाता है और छुरी छुपा कर लेकर जाता है, जो कि छुरी इसने ख़रीदी थी कुछ दिन पहले ही, और उसके बाद उसी छुरी से उसको वार करता है, उसको निशाना बनाता है। वो लड़की तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है और उसके बाद इसने एक कई भी वहाँ पर छुपाई हुई होती है वो निकालता है
और वो जगह वहाँ से खोदनी शुरू करता है और वहीं पर उसको दफन कर देता है। जो इन्होंने मामला बनाया हुआ है, ये मामला, ये तो गैरत का नाम दे रहे हैं इसको, लेकिन जो नज़र आ रहे हैं हक़ाइक़, इसमें ये मुबैना तौर पे लगता है ऐसे ही है कि जैसे इन्होंने जायदाद को हथियाने के लिए सारा कुछ किया गया। और ये एक बंदा इसमें शामिल नहीं है क्योंकि उस पर तशद्दुद भी किया है बेईमाना, उसके बाद उसके टुकड़े किए हैं, 6 टुकड़े करके उसको दफन किया है इसने बोरी में बंद करके, और उसके बाद वहाँ से इसने मूव भी किया है। जब इसको लगा कि इनको शक पड़ गया है कि मैंने इसको मार के यहाँ पे दफना दिया है, घर से दूर, इन्हीं का अपना ही रकबा है, मलकियती रकबा है जिसमें गड़ा था। जब इसको शक पड़ा है कि ये मुझे पकड़ा जाऊंगा मैं तो सबको पता लग जाएगा, इसने वहाँ से इसको गड़ा खोद के बोरी में निकाला है लाश को और दूसरी जगह पे इसने मूव किया। पर कैसे एक शख्स इस नहज पर पहुंच सकता है कि वो अपनी ही सगी बहन को इस तरह से शफाक तरीके से कत्ल करे और फिर उसे दफना दे, और उसके बाद वही लाश उसने दोबारा निकाली, उस लाश के दोबारा से टुकड़े किए, उसे बोरी में बंद किया और एक और जगह दफना दिया। एक शख्स, अकेला शख्स ये कर सकता है ये सारा काम? नहीं, एक शख्स का ये काम नहीं है, ना ही उसने अकेले किया है, उसके साथ दूसरे लोग भी मौजूद हैं, जो उसके भाई हैं, सुतीले भाई हैं, वो भी इस मामले में मुकम्मल तौर पे शामिल हैं। और इसको मेंटली तौर पे इतना प्रिपेयर किया गया था, टॉर्चर कर करके ये मेंटली तौर पे इतना प्रिपेयर था कि इसको अभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं है मैंने कितना बड़ा जुर्म कर दिया, इसको ज़रा भी पेशेमानी नहीं है अपने की, है पेशर्मिंदगी नहीं है इसको। पुलिस कैसे पहुंची है असल मुलजिम तक कि यही शख्स है जो कि उसका सगा भाई है? कैसे पहुंची है उस तक? ने जब ये सारा काम वो कर रहा था, इसको दफन करके वो वहाँ पे दफना के गड़ा खोद के, तो उस वक्त में उसको कोई देख रहा था, उसको शक था कि कहीं ये बता ना दे, लोगों को लीक आउट ना कर दे बात, तो इसलिए इसने वहाँ से डेड बॉडी को उसकी निकाला है, टुकड़ों को निकाला है, बोरीबंद टुकड़ों को, और वहाँ से तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर जाके उसने उसको गड़ा खोद के उसको दोबारा दफना दिया। और पुलिस ने जब उससे सवाल जवाब किए हैं तो पहले तो वो एडमिट ही करने को तैयार नहीं था। जब उसने एडमिट किया है तो एडमिट करके उसने ये भी कहा कि मैंने लाश को दरिया में बहा दिया है, दरिया में गिरा दिया है। वो भी ये चाह रहा था कि लाश भी बरामद ना हो, ठीक है। बाद में जब पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की है तो वो लाश गड्ढे में से बरामद हुई है पुलिस ने, फिर उसके बाद सारा। और उसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार वसी किया तो उसमें ये भी इंकशाफात हुए कि ना सिर्फ वो शख्स अहमद जिसका नाम है, जिसकी उम्र है तकरीबन 18 साल, ना सिर्फ वो इन्वॉल्व था बल्कि उसके सुतीले भाई जो कि उससे बड़े हैं उम्र, वो भी इन्वॉल्व थे। और इस पूरी वारदात में, इस पूरे सानिए में उनका भी कहीं ना कहीं किरदार नज़र आता है। तो ये जैसे चारा कर रहे थे, फिर एक दरख्त है जिस पे इसकी बहन चढ़ी हुई थी, जब वो नीचे उतरी है तो इसने उसके सर पे पहले छुरा मारा और उसके बाद फिर इसने उसको मुख्तलिफ जो है उस पर वो स्टैब्स किए हैं उसके, तो इस तरह से उसको पकड़ा, जिसकी वजह से वो मौके पर जा पड़ा। तो जी। उसके बाद उसने वहाँ पर दफना दिया, दफनाने के बाद ये वापस घर चला गया था इसके मुताबिक। पहले उसने दफना नहीं दिया था, वहाँ पे उसने मतलब दबा दिया था झाड़ियों और उसके ऊपर लकड़ियाँ शकड़ियाँ रख के ना लाश को छुपा दिया था, दबा दिया था। उस जगह पे उसने दफनाया नहीं था, वहाँ पे उसने लाश दबा दी ताकि किसी को नज़र ना आए। जब ये रात हुई है शाम, उसके बाद फिर इसने उसको टुकड़े शुकड़े करके और फिर बोरी में रख के और फिर उसने जाके बाद कहीं और दफना दिया। मौके से क्या लगता है चीज़ों से, क्या ये एक शख्स का काम हो सकता है कि वो तमाम वारदात करे, उसे दफनाए और दफनाने के बाद जिस तरह से आप बता रहे हैं अगर उसने दफनाया नहीं तो वहाँ पर उसे छुपा दिया, छुपाने के बाद रात को फिर आया, रात को फिर आकर उसी लाश के टुकड़े किए, उसने एक बोरी में बंद किया और दूसरी जगह पर ले जाया। डेफिनेटली ये एक बंदे का काम तो नहीं हो सकता, इसमें ज़रूर और बंदे भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अब वो जैसे जैसे पता चलता जाएगा हम इन्वेस्टिगेशन में कि वो कौन बंदे थे और उनका क्या क्या रोल था, तो वो फिर हम इंशाल्लाह उसमें। माँ को मारते, बहन को मारते, जजा तू है तो ऐसा है। इस पास आला कत्ल है, छुरी है वो बरामद हुई है। गर्दन कटनी शुरू कर दी थी उसे। उस वक्त कोई ख्याल नहीं आया कि बहन है ये तुम्हारी? तो उन्होंने मुझे बहुत जलील किया। और क्या जलील किया तुम्हें? दोस्त रखे, मोबाइल रखे, रात को सुकून की गोलियां दी। ना इसका जिस्म कांप रहा था और दलेरी से ये शख्स ये कह रहा था कि वो कहीं और चली गई होगी। टांग का ना फात छेक ते लाया हूं उते रखी ते शरीर दी टेणियां बांध के उते पात्र छात सट्टे पे कोई देर लगी थी? कुछ तकरीबन 5-10 मिनट लगे थे। 5-10 मिनट में तुमने उस ज़मीन को खोद भी लिया, उसको उस ज़मीन में दफन भी कर दिया, ऊपर मिट्टी भी डाल दी, ये सारा काम तुमने कर लिया 5-10 मिनट में? ये कैसे कर सकता कोई? SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहे और आखिर इस मुलजिम तक पहुँचे हैं। 20-22 दिन के बाद वो लाश बरामद हुई, उस बच्ची की लाश बरामद हुई, लेकिन उस वक्त उस जगह पर मौजूद नहीं थी वो लाश। ये शख्स अपनी बहन की लाश को उस जगह से निकाल कर एक और जगह ले गया, लेकिन इसके साथ और भी लोग शामिल थे। ये अभी तो ये रिमांड पे है, अभी इसकी इंटरोगेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बिल्कुल मेरिट पे करेंगे। जो भी इसके साथ शामिल होगा बरामदगी उसको हुई है पकड़ेंगे। इसके साथ? जी, इसके पास आला कत्ल है, छुरी है, वो बरामद हुई है। जो उस बच्ची का मोबाइल फ़ोन था और जो सिम थी, इसने लगा ज़मीन खोद के छुपा रखी थी, वो भी बरामद हुए हैं। और उसकी पॉकेट में एक छोटा सा लॉकर सा था, वो भी बरामद हुए। ये हो गई हैं बरामद सारी। तुम उसे वहाँ पर दफन करके दबा कर वापस घर आ गए थे? मैंने कई को वहाँ पे कई नुचात वापस रख दिता उसे कानिया दे विच ते उतों टेणियां चाइयां शरियां वालियां वो पात्र शात पट्टियों ते उतों हाथ पट्ठे वट ते सड़क ते चढ़ने अबू आ गया। उस अगे बैंड दे नाल आई किदे गई है, मैं मैं ओदे सिरे दर्द आई ते मैनू आके मैं घर वाइंदी पई ते मेरे कोल घर वा गई। अच्छा उस अगे घर तक कोई नहीं आए, मैं तू अगेरल तक गई है, तू इधे आयो से ते घर वाग गई हो सी। अच्छा भाई उतो अस प्यो पोत्र पट्ठे च आते टोर पाए, मैं साइकिल फाड़ ली है, पट्ठे उते रख ते साइकिल फाड़ के ते जड़ा अबू मेरा पीछे पैदल आया। मैं साइकिल ते घर आया, अम्मी कपड़े धोंदी बैठे, उस पूछा भाई बहन किधर, मैं आख्या वो तो घर आई आए जने इत्थे तो कोई नहीं आया। मैं आख्या मैनू आके तो मेरे सारे दर्द जड़ा ना मैं घर वहीं पे। पुलिस पहले कार्रवाई नहीं कर रही थी, तो जब ये 13 दिसंबर का ये वाकया है। जी जी। आपको पता चलता है कि आपकी बहन नहीं आ रही, आपके वालिद को पता चलता है कि उनकी बेटी घर वापस नहीं आई, सुबह की गई हुई है। अहमद ने आकर क्या बताया था और अहमद कब आया था वापस उस दिन? अहमद उस वक्त आया है भाई 1 घंटे बाद अहमद घर आया है। अच्छा 9 बजे वो गया, 10 बजे वापस आ गया। उसने क्या बताया? उसने अब्बू ने आगे पूछा है बहन किधर है, उसने कहा कि घर आई है। अब्बू ने कहा घर नहीं है, ढूंढते रहे हैं उसे, फिर नहीं मिली। और फिर हमने दरख्वास्त वगैरह दी। जब हमने दरख्वास्त दी है तो पहले पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। दरख्वास्त कब दी थी? उसी दिन दी थी। अच्छा, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी दरख्वास्त जो हुई है वो 7 दिन के बाद 22 तारीख को हुई है। जी। तो 6-7 दिन आप लोग ढूंढते रहे हैं, दरख्वास्त क्यों नहीं दी? दरख्वास्त अब्बू वालों को पता पहले दी है या नहीं दी, हम तो कहते हैं। अच्छा जी सही। उसके अलावा कोई मामला, कोई गैरत का, कोई शक का, कोई इस तरह का मामला? जी पहले तो जो हमें शक थे ना, हम ढूंढते रहे हैं तो नहीं थी। उसके बाद हमने दरख्वास्त दी है, पुलिस ने कार्रवाई कोई भी नहीं की। अच्छा। जब ये कत्ल का मसला बना है वो हमें धमकी शमकियाँ देते थे, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, हमने वो कर देंगे। फिर उन्होंने बार कहा है कि हमने एक को मार दिए, हम दूसरों को भी मार देंगे। अच्छा, ये खुद कह रहे थे? जी जी खुद किसने कहा था ये? सबसे पहले किसने बात की थी? आबिद ने कहा था। आबिद ने, जो कि सुतेला भाई है और बड़ा है, वो उनमें बड़ा है? जी। सबसे बड़ा है? नहीं, बड़े से छोटा। बड़े से छोटा है? गफूर से छोटा है। अच्छा, वो ये बातें कर रहे थे कि हमने मार दिए? जी। फिर हमसे वहाँ से हमें मसला बना, हमने तो फिर उसे ये दरख्वास्त वगैरह दी। उसके बाद पुलिस को हमने थोड़ा किया, प्रेशर दी, फिर उसने आगे से पुलिस ने कार्रवाई की है, अब वो कर रहे हैं। तो बहनों के साथ तो बड़ा अच्छा ताल्लुक होता है, बड़ी प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक होता है। तो सीमा ने आपको कोई बात बताई थी, किसी किस्म का कोई और मामला जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि उसे शक था या गैरत का मामला, कोई इस तरह की बात थी? नहीं थी। कभी कोई बात हुई, कोई दोस्ती में? जाहिर है बहनों के साथ तो सब कुछ एक दूसरा बंदा बात करता है, बहनें बात करती हैं एक दूसरे से। जी नहीं, कोई बात नहीं हुई? कोई बहन को डर था भाई का? कभी पहले लड़ाई हुई थी अहमद के साथ? नहीं, पहले तो वैसे ऐसे घर जब लड़ते थे ना एक दूसरे के साथ, पहले लड़ लेते थे फिर बोल लेते थे, ये ऐसा कोई मसला भी नहीं था। एक जान को कत्ल करके तुम जा रहे थे और कैसे इतनी दलेरी से झूठ बोल रहे थे अपने घर वालों के आगे, अपनी माँ के आगे, अपने बाप के आगे, कैसे झूठ बोल रहे थे? कुछ छोटा मोटा काम तो नहीं किया था, तुम कत्ल करके जा रहे थे। ये कत्ल करके जा रहे। कोई एहसास नहीं हो रहा था तुम्हें? नहीं, कोई एहसास। हैरत होती है ऐसे सफाक लोगों के ऊपर भी। अपनी बहन का, अपनी सगी बहन का सफाक तरीके से कत्ल किया है, उसे दफन किया है और उसके बाद घर जाता है, अपने बाप को मिलता है, बाप इसे रास्ते में मिलता है, उसे बताता है कि वो वापस चली गई होगी, मुझे नहीं पता, और अपनी माँ को भी यही बात करता है। कैसे कोई शख्स इतना दलेर हो सकता है? कैसे ये तमाम बातें
कर सकता है कि एक कत्ल करे और उसके बाद यही कहे कि वो कहीं और है। कत्ल करने के फ़ौरन बाद ही घर गया है, ना इसके माथे पर कोई शिकन था, ना इसका जिस्म कांप रहा था, और दलेरी से ये शख्स ये कह रहा था कि वो कहीं और चली गई होगी, वो वापस घर आ गई होगी, मुझे इस चीज़ की कोई ख़बर नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उन्हें ये शक पड़ा कि इस जगह पर कुछ दफन है या वो जगह कुछ ऐसी लगी, वो मिट्टी उन्हें इस तरह की लगी, तो उसके बाद इसने क्या किया? उसके बाद क्या किया? वहाँ से निकाल लिया था तुमने? ये रात के वक्त मैं वहाँ गया तो बोरी ली, बोरी लेकर मैं वहाँ गया, उसको लाश को निकाला। वजह क्या थी वहाँ से निकालने की? वजह ये थी जो वो जगह थी ना, मैं जब टोया मारा लाश दोते उस शरीर दे पास साट के ना, तो मैं टोया खटेंदा खलोता हूँ, तो मैनू एक भाई छोकरे ने वेख्या। अच्छा। वो अपने काम धंधे भाई पगन दे अपनी वाह शान चक्कर में रहंदा हुए घर वग गया। मैनू शक पिया, मैं के इत्थे जड़ा ना जड़ा टोया ना, पानी शानी लगसी ना कणक नू, तो ये जगह बाय वही सी ते काम खराब हो वही सी। मैं जड़ा ना उतो राती सुबह दोपहरी बोरी लाई, बोरी लाया ते उत्थे आयो, आके ते मैं लाश नू कढ़िया। कौन कौन शामिल था उस वक्त निकालने में, और फिर कहाँ लेकर गए थे तुम उसे, उस लाश को? मैं उस लाश को निकाल के उसकी टांगे काट के बोरी में डाली, बोरी उठा के लेके आए हम यहाँ बाग में। ये और कौन था साथ तुम्हारे? और मैंने बोरी अपने भाई को कहा कि मुझे एक बोरी खरीद के लाओ। उसने क्या नाम है भाई का? आबिद। आबिद तुम्हारे साथ था, और दूसरा भाई? कोई नहीं था। हाँ? एक आबिद था। एक आबिद था। आबिद ने क्या किया? बोरी में डाली, काटा किसने था उसे? काटा मैंने था। बोरी मैंने कहा मैंने एक बोरी लोड़े ते जरा मैं दांज पाऊंगा, उन झूठ बोलिया, ते उस मैंने बोरी ला के दी, ते बोरी आते मैं काने छुपा दी। तो साथ आया तो तुम्हारे उस वक्त? नहीं, उस वक्त वो साथ में वो अपने काम धंधे में मसरूफ था। तुम्हारे मुताबिक? जी। अच्छा। और उसके बाद तुमने उसे बोरी में डाला और कहाँ ले गए थे? फिर कहाँ तुमने उसे दफन किया था जाकर? फिर मैंने यहाँ मुसाफिर खाने के पीछे अनारों को भागा था, उसके बाद आमों को भागा था वहाँ आके। अच्छा, ठीक किया तुमने जो किया तो जुल्म है, बस अल्लाह माफ़ करे। उसको भी बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई थी, इसलिए तुमने कहा दिमाग में सोच के। और सिर्फ उसके पास मोबाइल था, मोबाइल निकल आया था, इसलिए इसके लिए इसकी गैरत जागी और इसने ये पूरा प्लान बनाया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। और यहाँ पर पुलिस की बड़ी पॉजिटिव कार्रवाई हमें नज़र आती है कि पुलिस ने इतने दिनों के बाद इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया और इससे तमाम चीज़ें बरामद भी हो चुकी हैं। जो आला कत्ल था वो भी बरामद हो चुका है, जिस छुरी से इसने उस लड़की के ऊपर वार किए थे, और उसके बाद वो कई जिससे इसने ज़मीन खोदी थी, और वो बोरी भी बरामद हो चुकी है जिसमें वो लाश लेकर गया था ये शख्स। लेकिन इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, जिसके हवाले से पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। भाई कत्ल करता है अपनी बहन का, वजूहात क्या लगती हैं? ये देखें, अभी टू अर्ली टू से कि क्या इनका वजूहात क्या थी इसकी, क्योंकि अभी इसकी केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन इसमें अभी तक जो दरख्वास्त उन्होंने वो दी थी, उसमें तो बज़ाहिर उनका ये था कि जी शायद जायदाद का कोई इशू हो या कोई ऑनर किलिंग की कोई बात हो इस तरह की। तो अभी ये इस पर हम तफ्तीश कर रहे हैं इसको हर एंगल से, तो इसमें जो भी मज़ीद फिर होंगी फाइंडिंग्स तो हम। अच्छा, जो FIR हम देखते हैं उसमें 3 अफराद नामजद हैं। एक अहमद शाह जो कि इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, और बाकी जो उसके सुतेले भाई हैं, 2 सुतेले भाई जो कि उससे बड़े हैं। क्या रोल नज़र आता है अब तक? जैसे आप बता रहे हैं तफ्तीश अभी जा रही है, अभी कर रहे हैं, देखा जा रहा है, लेकिन उनका क्या रोल नज़र आता है? क्या उसके अलावा भी कोई और शख्स मुलव्विस हो सकता है इस सारी कार्रवाई के अंदर? अब देखें, जैसे मैंने कहा ना कि इसकी तफ्तीश अभी हम कर रहे हैं इसमें, तो अभी फाइनली तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें किसका क्या रोल था। लेकिन जो अहमद शाह का इंकशाफ था उसके मुताबिक तो यही है कि अहमद शाह अकेले ने मर्डर किया है, और बाकी जो इसके भाई थे वो शायद फिर इसके डिस्पोजल में या इसमें उनका कोई रोल था। लेकिन वो अभी हम ज़ाहिर है उनको फिर जैसे अरेस्ट करेंगे या वो जैसे शामिल ज्वाइन करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, ये महमूद शाह का जड़ा मतराए पुत्र सामने वाला मतराए पुत्र का घर है, इतना आंदा है इतना महमूद शाह आंदा वेंदा पुत्र खलो
वला जड़ी लड़की पुत्र नाल बड़ी हुई है पुत्र नाले जड़ा बनी है ओ यो कुछ महमूद शाह को आदे भी तू इतना जड़ा सारे को आने ता साकू जड़ा मतरई माल रकबा घेंडे ना ने घेंडे ता सताई कोई मार खते सु तू मतरई मां कोई मार खते सु भेणी कोई जड़ा असा जड़ा मार खते सु साकू रकबा ने घेंडे वाला महमूद शाह पीछे आमण वणा छोड़ दीते ओ वाला चुप करके आंदा है सामने वाली जमीन जे घा काप के ओ वाला अपना लगा आवेंदा ई वास्ते जड़ा उने वाला जड़ा वांज के उंदी लड़की को जड़ा घेन के वाला मार देते ने जिसने घर भी दिया, जायदाद भी दी, ज़मीन भी दी, उसने दूसरी शादी की, उससे भी उसके बच्चे थे और पहली बीवी से भी उसके 8 बच्चे थे और दूसरी से उसके 3 बच्चे थे। और औलाद क्या करती है, बाप का क्या नज़र आता है किरदार, उसने क्या किया, बच्चों को घर बना कर दिया, बच्चों को ज़मीन दी और उन बच्चों ने, उसी औलाद ने उसके साथ क्या किया, उसकी ही बेटी, उसकी ही 9 साला बेटी को कत्ल किया।